हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, इंडिया के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में हम आपको इंडियन मानसून के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून या भारतीय मानसून क्या है, कैसे इसका नामकरण किया गया, सबसे पहले स्रोत कहाँ से मिला और ये होता कैसे है, इसके बारे में हम आज से आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मानसून क्या है। भारत में गर्मियों के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीजन होते हैं जिसमें वर्षा ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है। तो ग्रीष्म ऋतु के बाद जो मानसून आता है या जो सीजन चलता है उसी को वर्षा ऋतु कहते हैं। आपको ये पता होगा कि जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो संपूर्ण उत्तर भारत क्षेत्रों में, या आप कह लें कि तिब्बत का पठार, पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र, पूरा उत्तरी भारत, जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है तो यहाँ पर एक निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। निम्न वायुदाब का केंद्र बनने का कारण क्या है कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है और उत्तरी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु होती है। तो पूरे के पूरे क्षेत्र में एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से समुद्र से स्थल की ओर यानी इन क्षेत्रों की ओर हवाएं बहने लगती हैं और जैसे जैसे ये हवाएं स्थल खंडों से टकराती हैं वैसे वैसे ये अपने साथ बारिश लेके आती है। संपूर्ण विश्व में मानसूनी रीजन का ये क्षेत्र है, जिसमें ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग है, उसके बाद पूर्वी एशिया का भाग है और ये साउथ ईस्ट एशिया का भाग है और ये उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग है और ये कुछ क्षेत्र अफ्रीका में है जहां मानसूनी रीजन स्थित है संपूर्ण विश्व में। ये मानसून जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो एक ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो उत्तर की ओर खिसक जाता है और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है यानी मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो यही ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है, जिसकी वजह से ये मानसून क्रिएशन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है यानी कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि तिब्बत के पठारी क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत और पाकिस्तान के इस क्षेत्र में एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र स्थित होता है और वहीं दक्षिण में स्थित विशाल हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का केंद्र बना रहता है। तो उच्च वायुदाब से यानी हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर बेल्ट की ओर ये विंड बहती हैं और यही हवाएं जब भारत में पहुंचती हैं तो ये बारिश करती हैं। जैसा कि ये आपको दिख रहा है, जब ये हवाएं भारत में यानी इनका मार्ग जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है, जब ये हवाएं बहती हैं तो सबसे पहले ये पश्चिमी घाट से टकराती है। ऐसा कह लीजिए बारिश कैसे होती है। बारिश, ये जो हवाएं आती हैं हर जगह हवाएं पहुंचती हैं, जैसे राजस्थान में तो बारिश नहीं होती है, वो भी समुद्र के किनारे स्थित है। इसकी वजह ये है कि यदि हवा को किसी भी माध्यम से ऊपर की ओर उठा दिया जाए और जैसे जैसे ये हवाएं ऊपर की ओर उठती चली जाएंगी वैसे वैसे इनका तापमान कम होता चला जाएगा और जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पहुंचेंगी वैसे इसमें कंडेंसेशन की क्रिया शुरू हो जाएगी, यानी जो गैसियस फॉर्म में है वो लिक्विड में या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर धरातल पर गिराएंगी। तो वैसे ही एक विशाल दक्षिण भारत का पर्वतीय कगार स्थित है जिसे आप सह्याद्री पर्वत कहते हैं या पश्चिमी